हे गाइस, वेलकम बैक टू सिजल रोस्टर। तो आज का वीडियो ना अबला रानी के कुछ सपोर्टर्स को जवाब देने के लिए होगा, क्योंकि मैं पिछले बहुत टाइम से देख रही हूँ। इनफैक्ट जो अबला रानी है उसने भी अपनी वीडियो में ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि कुछ 20 साल की लड़कियां हैं जो मेरे बारे में बोलती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिस दिन ससुराल जाएंगी तब उनको बोलने का हक होगा, उस दिन पता चलेगा। हालांकि ये चीज़ें हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि मैडम, सबसे पहले तो कोई 20 साल की लड़की सोशल मीडिया पर रिएक्शन फ़िलहाल देती ही नहीं है, स्पेशली तो आपके बारे में या फिर आपके रिगार्डिंग। फिर बात करते हैं कि ये 20 साल की लड़की वाला ट्रेंड फैला कहाँ से था। तो ना मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब जब आपको याद होगा हमारी लास्ट में कोई था इंसान जिससे कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसने मेरे चैनल पर फिर स्ट्राइक भी दी थी, और फिर मैंने वापस, बोलते हैं ना कर्मा घूम के आता है, उसका प्रसाद उसको वापस दे दिया था। एक स्ट्राइक हमारी तरफ से भी गई थी। तो उस टाइम पे मेरी एक को क्रिएटर फ्रेंड थी, ठीक है, उसने मेरे सपोर्ट में एक वीडियो बनाई थी और वो मुझे यूट्यूब पे ही मिली थी। जैसे मेरे पास बहुत सारे चैनल्स वाले आते हैं जो बोलते हैं कि दीदी मेरी वीडियो शेयर कर दो। मैंने उसकी वीडियो शेयर कर दी थी। दैन वी स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, हम एक दूसरे से ऐसे बात करने लगे थे। फिर वो मेरा सपोर्ट कर देती, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने उसके वीडियो शेयर किए हैं डे वन से, तो वो भी मेरे को सपोर्ट करने के लिए एक वीडियो बना देते हैं। और उसको मेरी वॉइस से ऐसा लगता है कि मेरी एज जो है ऐसी हो गई 20-21 हार्डली। तो वो वीडियो बनाती है, उसको वहाँ से पॉइंट मिल गया था ये 20 साल की वाला। तो वो ना कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करती है अपनी वीडियो में। फर्स्ट टाइम वो बोलती है कि 20 साल की लड़की को सपना पे बोलने का हक नहीं है, क्योंकि वो तो मैरिड ही नहीं है, उसने तो मैरिड लाइफ देखी ही नहीं, तो वो क्या जाने किसी का दर्द, क्या ये वो, कुछ इस तरीके के पॉइंट्स इंक्लूड करती है। ऑल्सो अपनी वीडियो में लखनीत वाला इंक्लूड करती है कि लखन तो सपना को बहन बोलता है, तो तुमको क्यों होती हो उसको रोस्ट करने वाली, लखन उसको तुमसे ज़्यादा बहन मानता है, ये वो। इग्नोर करा मैंने, क्योंकि बोलने दो, काम है इन लोगों का, डिफेंड भी तो करना है ना अपनी अबला को, तब इग्नोर करा। तो आज रिप्लाई देते हैं इन सब लोगों को एक ही वीडियो में देते हैं, क्योंकि 3-4 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। और जब इनकी जो बॉस हैं, जो अबला है, वो भी अपनी वीडियो में 20 साल वाला पॉइंट बोल चुकी, तो अब हार्ड टाइम है अपना स्टैंड लेने का। सबसे पहली बात, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि लखन तो सपना को बहन मानता है, तो मैं क्यों उसके अगेंस्ट हूँ। अपनी रियल फैमिली में भी सगे भाई बहनों की चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे बचपन में जिनके साथ मैं घूमती थी, जो मेरे लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मुझे बहुत प्यारे थे वो, लेकिन मेरे मम्मी पापा को उनकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं थी, तो वो बोल देते कि इनके साथ मत घुमा कर, ये अच्छे बच्चे नहीं हैं। मेरे भी भाई के कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, जो मेरा सगा भाई है, उसके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे और मेरी फैमिली को पसंद नहीं है, स्टिल मेरा भाई उनके साथ घूमता है, उनको अपनी दोस्त बना के रखता है। अपनी ही फैमिली में किसी की भी डिफरेंट चॉइस हो जाती है। मुझे रसगुल्ला अगर पसंद है तो मेरे भाई को रसगुल्ले से नफ़रत है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि सबकी चॉइसेस सेम हो। लखन भाई तो अरमान मलिक के भी फ्रेंड है, जिसको पूरी दुनिया कोसती है, बुरा भला बोलती है, क्योंकि लखन भाई जो इंसान को जज करते हैं वो अपने रिलेशन के बेस पे करते हैं कि अगर इंसान ने उनका बुरा किया है, उनके साथ पर्सनली कुछ हार्म किया है, या उनका मतलब कुछ भी चीज़ है, अगर पर्सनली उनके साथ गलत है वो इंसान, तो वो उनसे दूरी बनाते हैं। बाकी कोई दुनिया क्या बोलती है उनसे लखन को मतलब नहीं, वो इस थिंकिंग पे चलता है। मेरी थिंकिंग उससे डिफरेंट है, मुझे नहीं करना उसको सपोर्ट, मुझे नहीं लगती, मेरे को लगता है कि ये मेरे भाई के लिए ठीक नहीं है, वीडियोज़ में बोला भी है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये डिफरेंट हो गया कि मेरे भाई की चॉइस, लखन की चॉइस अगर मुझसे डिफरेंट है, इट्स अवर चॉइस। लखन को तुमने कभी तुम्हारी तरह उसके ससुराल वालों के खिलाफ बोलते भी नहीं सुना होगा, कभी बोलते नहीं सुना होगा अंकल आंटी के खिलाफ, अंशु के खिलाफ। तो इसका मतलब फिर तुम लोग क्यों बोलते हो? तुम लोग भी तो लखन के फैंस हो ना, या नहीं हो? वो तो अंकल आंटी के खिलाफ भी बकवास नहीं करता है ना, उसने तो हमेशा यही बोला है कि फैमिली है वो एक हो जाए तो अच्छा है, किसी को कुछ मत बोलो। तुम लोग सुनते हो उसकी? लखन भाई के फ्रेंड तो अरमान मलिक भी हैं, इज्जत करने लगूँ उसकी? नहीं करूँगी, मेरी चॉइस है ना। लखन भैया की जो थिंकिंग है वो डिफरेंट है, मेरी थिंकिंग डिफरेंट है। लखन भैया ने कभी ससुराल वालों के बारे में कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट उन्होंने इस पोपली को बोला है कि क्यों ये सब सोशल मीडिया पे करती है। उन्होंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं इसकी इन हरकतों की वजह से इससे नाराज़ भी हो गया था, बात करनी छोड़ दी थी, समझाया था कि अब से अपने काम पे ध्यान दियो, किसी को कुछ एक्सप्लेन मत करियो, सोशल मीडिया पे मत ये हंगामा करियो। मान ली उसने, तो फिर इसको भी बोलो कि कैसी बहन अपने भाई की नहीं मानती।
तो ये लखन वाला पार्ट तो हटा ही दो तुम लोग, उसके नाम पे ना मेरे को दबाने मत आना, क्योंकि उसके और मेरे बीच में है अंडरस्टैंडिंग। तुमको क्या लगता है मैं सोशल मीडिया पे उनको बोल सकती हूँ कि आप इसके फेवर में मत जाया करो? तो मैं उनको पर्सनली नहीं बोलूँगी, हमारे बीच में सब सॉर्टेड है। तो ये वाला कार्ड तो खेलना मत। फिर खेलते ही एज कार्ड कि सिजल मैरिड नहीं है, सिजल को बोलने का है ना हक नहीं है। तो अभी मैं बोलूँगी, तुम लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन फिर अगर ये कंडीशन मैच होके बोलने पे आता है तो आप लोग भी हो क्या 2 टाइम्स? बोल लूँगी नहीं वो वर्ड, क्योंकि तुम लोगों को फिर बहुत गुस्सा आएगा, कानों में से मतलब फिर ये होगा कि सिजर इतना बोलती है। तो आप लोग क्यों बोलते हो? अगर सेम कंडीशन में होना ज़रूरी है तो आप लोग भी फिर विडो हो जाओ, और जो उधर से रिएक्शन बनेंगे वो लोग बनाएंगे जिनके बेटे चले गए हैं। फिर तो बोलने का हक उनको होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन सेम होनी चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू यू, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। क्योंकि मैं तो पब्लिकली बोलती हूँ, पब्लिक में सब होता है तो सबके ओपिनियन होते हैं, उसमें फिर 20 साल की लड़की हो या 30 साल की, सबको होता है अपना ओपिनियन देने का हक। पर आप लोग अगर ये कंडीशन मैच करके बोलने का हक दे रहे हो तो आप लोगों की भी कंडीशन तब मैच होगी जब वो वाली ट्रेजेडी आपके साथ भी हो जाए, और अंकल के फेवर में सिर्फ वो रिएक्शन देंगे जिनके साथ फिर वो वाली ट्रेजेडी हो कि उनके बेटे चले जाएं। लगी ना अभी बातें बेतुकी अजीब? क्योंकि आप लोगों की बातें शुरू किसने किया? आप लोगों ने, कि उस पर बोलने का, उस पर रिएक्शन देने का हक तो बस उसको है जो मैरिड हो। तो फिर कंडीशंस मिलाओ ना। अगर मुझे बोलने का हक नहीं है तो आप लोगों को भी नहीं है, क्योंकि बोलने का हक फिर उसको होना चाहिए जो विडो हो चुकी हैं, वही अच्छी समझेंगी कंडीशन को। और अंकल की तरफ से वो बोले जिनके बेटे जा चुके हैं। फिर आप लोग भी हट जाओ, क्यों 3-4 साल से यहाँ लगे पड़े हो? मैं तो अब भी आई हूँ। और ऐसी तो बहुत वीडियो हैं जिन लोगों को आप रोस्ट करते हो, जिन लोगों के आप खिलाफ बोलते हो। निधि की दुनिया, नेहा आशीष तिवारी, उसको कैसे जज कर लेते हो आप लोग? वो वीडियो नहीं है, वो किसी की बहू ही नहीं है, वो किसी की बेटियां नहीं है। उनको तो मनुष्य भी बोलते हैं। मतलब मैंने खुद देखे हैं ऐसे कमेंट्स कि वो पनौती है। मतलब किसी लेडी को पनौती बोलने का हक किसने दिया? वो फिर आप लोगों के लिए सरकाज़म है, वो मजाक है, वो रोस्ट है। लेकिन हम अगर यहाँ उसको मनहूस बोलते हुए टाइटल लगा देना तो यहाँ धरना दे के बैठ जाओगे आप लोग कि वो रिएक्शन वाला तो उसको बेचारी को मनहूस बोल रहा है क्योंकि उसके पति चले गए ना, तो उसको जज कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने खुद मनहूस बोला हुआ है किसी लेडी को। निधि भी तो है ना विडो, भले वो सूगली हो, भले उसने कोई भी इल्ज़ाम लगाए हो। इल्ज़ाम इसने नहीं लगाए अपने ससुराल वालों पे, भले हो चीज़ें निधि के खिलाफ, इसके खिलाफ नहीं है चीज़ें। मतलब एक विडो को मनूस बोलो, पनौती बोलो, साइक्लोन बोलो, वो चलता है क्योंकि उन लोगों की सपोर्ट में ये नहीं है। लेकिन दूसरी वाली की तरफ बोल दिया तो ये फिर ये कि बेचारी विडो के पीछे पड़े हैं, जबकि इतनी सारी विडोज़ का जीना हराम इन्हीं लोगों ने किया हुआ है। मैं तो फिर भी एक पे ही बोलती हूँ, इन लोगों ने तो अनेक पे बोला है। अगर हम गोपी बहू को बोलते हैं पोपली तो ज्ञान देते हैं कि बेचारी की बॉडी शेमिंग कर रही है, उसका जीना हराम कर रही है, उसको इतना बुरा बोलती हैं। लेकिन जब वही गोपी बहू अपनी सास को हिप्पो बोल के बॉडी शेमिंग करती है तब इनकी आंखें बंद होती है, तब वो कुछ बॉडी शेमिंग नहीं होती है, वो तो मजाक है, बोल दिया तो क्या हुआ। तब ये कुछ किसी का स्टैंड नहीं लेंगे कि अपनी सास को जो इससे उम्र में इतनी बड़ी है ये उसको बॉडी शेमिंग कर रही है, तब इन लोगों के मुंह में दही जम जाती है। कोई स्टैंड नहीं लेगा क्योंकि वो तो अबला है, वो तो कुछ भी कर सकती है ना। इस पोपली के आंसुओं पे सब यकीन करो, इसकी नौटंकी पे सब यकीन करो कि इसको तो सब हार्म पहुंचाना चाहते हैं, इसकी बेटियों को जान से मारना चाहते हैं प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। तो ये जानबूझ के जिस एरिया में इसके वो रिलेटिव रहते थे, जहां लाल डब्बा कार घूम सके, उस एरिया में वो लोग तो सालों से रह रहे थे। अगर इसकी जान को खतरा था तो पूरे इंडिया में इसको और कहीं जगह नहीं मिली रहने के लिए, कोई और जगह नहीं मिली, कोई और स्टेट नहीं था, कोई मतलब कुछ भी नहीं था, कोई यूनियन टेरिटरी नहीं थी जहाँ ये रह सके। पूरे इंडिया में सिर्फ मथुरा में जिस मौसा जी से इसको जान का खतरा है, उन्हीं की बगल में इसको जगह मिली थी कि मैं तो यहाँ आके बसूंगी। फिर जब इससे क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं तो अबला से कैसे पूछ लिया, 20 साल की लड़की ने कैसे पूछ लिया। अबला का दुख सबको दिख गया लेकिन उस माँ का दर्द नहीं दिखा जिसका बेटा इस दुनिया से चला गया, तभी भी छोड़ा नहीं बदनाम करने से उसको। उस माँ का दर्द किसी को नहीं दिखा जिसकी डेथ के कुछ दिन बाद इसके मायके वाले केक काट रहे थे, मज़े कर रहे थे, रील्स डाल रहे थे सॉन्ग्स पे नाचते हुए। उसके 13वीं वाले दिन उनकी बच्चियाँ नाच रही हैं, वो रील्स शूट कर रहे हैं, अपने इंस्टा पे डाल रहे हैं, रीच कम ना हो जाए। उस माँ का दर्द ना किसी को नहीं दिखता है, पर सिजल को दिखता है क्योंकि उसकी माँ है, उसके पास बाप है। शादी नहीं हुई है कोई बात नहीं, माँ बाप है मेरे, इसलिए समझ सकती हूँ उस माँ बाप का दर्द। माना है ये गोपी बहू की सास को इसके मायके वाले पसंद नहीं होंगे, ये उनसे बात नहीं करती होगी, उनको मुंह नहीं लगाती होगी। हार्श रियलिटी है इंडिया की
कि जो बहू होती है वो कभी बेटी नहीं हो सकती और जो सास होती है वो कभी माँ नहीं बन सकती। कहने की बात है, फिल्मी बातें हैं कि परफेक्ट माँ परफेक्ट बहू होती है, नहीं होती है। अगर इसने भी उनको अपनी माँ माना होता, अपना पापा माना होता तो इतने इल्ज़ाम नहीं लगाती। अपने भाइयों को तो माफ़ कर दिया ना, जो इसकी पति की डेथ के बाद केक काट रहे थे, उनको तो नहीं बदनाम करती है। अपने सगे भाई की रियलिटी तो कभी सोशल मीडिया पे नहीं आके बताती है कि वो औरतों को छेड़ता है, वो कुत्तों के साथ बदसलूकी करता है। पॉइंट्स किन के गिनवाए? ससुराल वालों के, क्योंकि ये भी बहू थी ना, बेटी नहीं थी। और ठीक है, अगर इसकी माँ को वो लोग पसंद नहीं करते थे तो मत बुलाना बहन, तू उनके घर चली जा। रह नहीं सकती थी ये चीज़, मतलब ज़रूरी था फिर उन लोगों को अपने मायके में? मैं तो बुलाऊंगी, जिद करूंगी। रहने देती ना, जब पता है कि यहाँ पे उनकी इज्जत नहीं है तो तू चली जा उनसे मिलने, मत बुला उनको यहाँ। काम करे हुए है भाई नफरत वाले। उनके बेटे की डेथ के बाद केक काटेंगे ये लोग, उसको बोलेंगे कि हमारी बेटी को चूड़ियाँ पहना दे। इनकी भतीजियाँ, मतलब इसकी जो भी है, इसका भाई गानों पे, फिल्मी गानों पे रील शूट करवाएगा। वो उसकी माँ को दिख नहीं रहा होगा, राजवीर की माँ को, बेचारी को, जब ये छोड़ के आई थी सभी को लेके अपना तामझाम, रोज़ वीडियो बना के उसको टॉर्चर करती थी। अंशु अपने वहाँ चली गई है घर, अंकल जॉब पे चले गए हैं, ये वीडियो पोस्ट कर रही है, इधर से रिएक्शन वाले रिएक्शन बना रहे हैं। उस माँ को पता होगा क्या कुछ सहा होगा उसने। आप लोगों के बेटे पे एक कमेंट आ गया एक फेक आईडी का, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, उल्टा इतना कुछ सुनाया, वो भी फालतू में, जबकि मैं वो थी ही नहीं। बट जो भी था रियलाइज़ तो हुआ ना कि एक माँ का दर्द कितना बड़ा होता है। आपके बेटे को कोई बद्दुआ देगा ना, आप सह नहीं पाओगी। लेकिन उस माँ के तो बेटे को इस दुनिया से जाने के बाद बदनाम कर दिया यार। उस माँ का दर्द नहीं होता होगा तो मुझे दिखता है उस माँ का दर्द। अंकल का दिखे ना दिखे, उस माँ का बहुत दिखता है, उस बच्ची का दिखता है जिसने इसको अपनी बेस्ट फ्रेंड माना था, जिसको सब माना था, उसको इसने बदनाम कर दिया। जो अभी मेरे फ्रेंड्स हैं रिएक्शन चैनल्स, वो लोग अगर मेरे लिए हेट कमेंट्स लाइक कर देते हैं, मैं जाके है ना पहले उनसे बात करूँगी, अरे दीदी ये क्या कर दिया यार, देखो ना आपने क्या कमेंट्स लाइक कर दिए, इसको हटाओ। इसको तो और ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए था, अंशु तो इसकी बेटी थी, तो वो कमेंट्स लाइक हुए थे तो सीधा यूट्यूब पे रोने आई है, हल्ला मचाने। एक बार भी अंशु से कॉल पे बात नहीं की कि अंशु ये क्या लाइक कर रही है बेटा, देख कौन कर रहा है, कभी तेरा भाई तो नहीं कर रहा, क्या कुछ हो रहा है, ये देख नेगेटिव कमेंट्स लाइक हो रहे हैं। इतना ही ट्रस्ट था क्या इस गोपी बहू को? जिन रिएक्शन वालों से मेरी अच्छी खासी बनती है, अगर वो मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट्स लाइक करते हैं ना, मैं पहले उनको मैसेज करूँगी। जिसके लिए ये वीडियो बनाया ना सुबह, उसको भी कल रात को ही किए थे, बट जब रिप्लाई नहीं आया तो वीडियो बना के मैंने भी दिया रिप्लाई। अगर ये उसको सच में अपनी बेटी मानती ना तो पहले बात क्लियर करने का ट्राई करती, वो बता देती कि दीदी मेरे पास, भाभी मेरे पास एक्सेस नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे हो गए, तो वो चीज़ें क्लियर कर सकती थी। बट नहीं, जानबूझ के ड्रामा क्रिएट करने, देखो मेरे बारे में तो कमेंट्स लाइक हो रहे हैं और उसका एक्सेस कहाँ से होता है ये फिर हम सबको पता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो तुम लोगों को नहीं समझ में आते, बल्कि समझ आते हैं लेकिन दिखेंगे नहीं, लेकिन इस 24 साल की लड़की को दिखते हैं। और हाँ, शादी नहीं हुई है मेरी, लेकिन जब होगी ना तो मैं इस पोपली जैसी बहू कभी नहीं बनूंगी। मानती हूँ जाओ कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मेरी वजह से या मेरी सास की वजह से हम लोगों की नहीं बनेगी। पीसफुली अलग हो जाऊँगी, नॉर्मली अलग हो जाऊँगी, उन लोगों के घर में नहीं रहूँगी, अलग हो जाऊँगी। उनको बदनाम तो नहीं करूँगी ना, क्योंकि पता है मुझे कि मेरी इससे नहीं बन रही, बट वो मेरे हस्बैंड की माँ है, जो मेरे पति को इस दुनिया में लेके आई होगी ना, वो उसकी माँ है। तो उसको मैं बदनाम नहीं करूँगी कि डॉलर कमाने के लिए चलो इसको बदनाम कर दूँ। चुपचाप अलग हो जाऊँगी कि नहीं बन रही है, अलग हो गए। ऐसे बहुत सारे चैनल्स को मैं जानती हूँ, बहुत सारे क्रिएटर्स को जानती हूँ जो चुपचाप अलग होके बैठ गए थे जब नहीं बनी थी, और उनको ही आइडल भी मानती हूँ, इस जैसे नौटंकी लोगों को नहीं। और ये वीडियो वाला ज्ञान कि बेचारी वीडियो को क्या बोलते हैं, ये तो देना ही मत, क्योंकि आप लोगों ने भी खूब बोला है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि कितनी रिस्पेक्ट आप लोग करते हो वीडियो की। जब रिएक्शंस में ना जीत पाए तो फेक झूठे इल्ज़ाम लगा दो, जिस तरीके से बाकी कुछ लोगों ने लगाए थे कि ये तो मैरिड आदमी पे डोरे डालती है, आदित्य वाले, जबकि वो स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर की थी। लेकिन बदनाम करने के लिए, मुंह बंद करने के लिए, सिजल को चुप करवाने के लिए उसके बारे में फेक एजम्पशन लगा दो। मतलब बैक टू बैक लोग आए जा रहे हैं, तो क्या समझ में नहीं आ रहा है मेरे को ये किसने पीछे लगाए हैं, कि क्यों टारगेट करना है? क्योंकि रोस्ट ना उसके ऊपर कम ही लोग बनाते हैं, मैं बनाती हूँ। जितना टारगेट करना है कर लो, इट्स ओके। कभी कोई आता है आदित्य वाला फेक हस्बैंड वाला, मतलब मैरिड आदमी को पीछे घूमते, ये वाला एजम्पशन, अब ये वाले कि ये फेक आईडी से कमेंट्स करवाती है, फिर लखनीत वाले, करो तुम टारगेट, मेरा टारगेट रहेगी पोपली।
और बॉडी शेमिंग का ज्ञान सिंपैथी तो देना मत, क्योंकि सुना है कितनी रिस्पेक्ट करती है पोपली, हिप्पो बोलती है तो हम भी बोलेंगे। तो लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो यार।